हाय एवरीवन। सो अगर आप वंडर कर रहे हैं कि मैंने कपड़े क्यों, मेरा मतलब है कपड़े क्यों पहने, से मेरा मतलब है कि मैंने जैकेट वगैरह क्यों पहनी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कुछ वक्त है बिफोर आई कैन स्टार्ट ट्रैवलिंग अगेन। तो फील के लिए जैकेट पहनी है। दिस इज़ वॉट आई यूजुअली लाइक टू वेयर व्हेन आई एम ट्रैवलिंग और बैक पैकिंग। तो हमने पिछली बार काफ़ी सारे किस्सों के बारे में बात की और मुझे बहुत मज़ा आया, और इसलिए भी क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आया, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो। एंड आई थॉट व्हाई नॉट, मेरे पास शायद 100 से ऊपर ऐसे किस्से हैं, गज़ब के किस्से हैं, जो मेरी ट्रैवलिंग के टाइम पे जो मैं वॉइस ओवर्स वगैरह करता हूँ उसके। और कई बार कुछ दोस्त कहते हैं कि यार तो बड़ा अच्छा काम है तेरा, घूमता रहता है पूरे टाइम और मज़े करता है। तो मुझे लगा कि शायद इन वीडियोस के ज़रिए उन लोगों को एहसास होगा कि ये मज़े का ही काम नहीं है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंज। क्योंकि जब आप स्टूडियो में होते हो या जब आप अपने शहर में होते हो और आपके पास एक स्टूडियो का एक्सेस होता है टू रिकॉर्ड, तो मामला बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि तब आपका ध्यान जो है सिर्फ आपके क्राफ्ट पर रहता है। पर जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे होते हो, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और व्हेन यू आर गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उस दौरान भी अगर आपको हर रोज दिन में 4 से 6 बार अगर आपको रिकॉर्डिंग्स करनी हो और बिना किसी स्टूडियो के, तो वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और मेरे लिए ये कहानी पिछले 12-13 साल से लाइफ की कहानी रही है कि मैं साल में कई बार निकल जाता हूँ, कभी कभी अकेले निकल जाता हूँ, कभी परिवार के साथ, कभी दोस्तों के साथ। हाय सुधा, हाय दिशा। तो ये मेरे साथ कई बार रहा है, और मैं हर रोज आई आई एम रिकॉर्डिंग ऑल द टाइम, क्योंकि कई ऐसे काम होते हैं टेलीविजन के जो प्रोमोस होते हैं या अलग अलग तरह के काम होते हैं जहाँ पर डिलीवरी बहुत इमीडिएटली करनी होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता आपको। तो हाउ डू यू डू दैट? सो दिस इज़ वॉट आई बीन डूइंग ऑल दीज ईयर्स। जब बम्बई में रहता हूँ तब तो आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ लवली स्टूडियो, ब्यूटीफुल होम स्टूडियो, और बहुत ही प्यारा प्रोफेशनल स्टूडियो हमारे शुगर मीडियाज के स्टूडियोज हैं। तो मेरी पूरी टीम रहती है। पर जब मैं बाहर जाता हूँ तब बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सो दिस एंटायर वीडियो और दिस सीरीज इज ऑल अबाउट दोज चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, बड़े मजे मजे के एक्सपीरियंस हुए हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि आई थिंक दीज एक्सपीरियंसेस आर मोर अ टेस्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी दैन माई वॉइस एक्टिंग स्किल्स। क्योंकि वॉइस एक्टिंग स्किल्स तो अपनी जगह है, पर ऐसे चैलेंजेस को हैंडल करना बड़ा कमाल का होता है। मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बन गया है मेरे लिए, और मैंने इन सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है। और मैंने जैसा लास्ट टाइम कहा था कि आई इंश्योर दैट मैंने एक भी बार अपने क्लाइंट को या खुद को फेल नहीं किया है इस मामले में। लास्ट टाइम मैंने कुछ किस्सों की बात की थी, आज मैं शुरू करता हूँ एक बड़े ही कंपेरेटिवली सिंपलर किस्से से। ये किस्सा चैलेंजिंग नहीं था, बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं दुनिया की जिनको कहते हैं हम वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसी एक जगह, ये कुछ साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने गया था 1 महीने के लिए। और उस दौरान भी कई किस्से हुए रिकॉर्डिंग्स को लेकर, बड़े चैलेंजेस हुए। और हमेशा मुझे कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटे के नोटिस में अपने क्लाइंट को स्टूडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स भेजनी होती हैं। ये बात है मेलबर्न की। आई थिंक मेलबर्न की बात है। मेलबर्न के पास ग्रेट ओशन रोड है, विच इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्राइव्स इन द वर्ल्ड। द ग्रेट ओशन रोड कुछ 100-150-200 किलोमीटर की रोड है, और बहुत गजब है क्योंकि वो ओशन से लगते हुए इट गोज वाइंडिंग नेक्स्ट टू द ओशन, और इतनी खूबसूरत है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैंने गाड़ी रेंट पे ली थी और हम लोग मेलबर्न से निकल के ग्रेट ओशन रोड ड्राइव के लिए गए, और वहाँ से कुछ टाउन्स में गए थे। तो ये किस्सा बड़ा कमाल का है, क्योंकि मैं ग्रेट ओशन रोड पे ड्राइव कर रहा था और अचानक हमें वेदर से इंफॉर्मेशन मिली कि एक स्टॉर्म आने वाला है। और वहाँ का वेदर हमारे यहाँ के वेदर डिपार्टमेंट जैसा नहीं है, वहाँ पर जो बोलते हैं यूजुअली वही होता है। तो खबर मिली कि स्टॉर्म आने वाली है, और वी नीड टू बी केयरफुल। और स्टॉर्म आनी शुरू हो, दूर से ऐसा लग रहा था कि अब थोड़े से बादल घने हो रहे हैं। उसी वक्त मुझे एक रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट आई, और क्लाइंट का ये था कि प्रोमो है टेलीविजन का, एंड वी नीड टू ब्रॉडकास्ट इट, अपलोड इट इन द नेक्स्ट 1.5 आवर। और
said, okay, जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मेरे साथ जो मेरी सबसे एसेंशियल चीज़ जो मेरे साथ हर जगह, द मोमेंट आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस और माई स्टूडियो, what I always carry is my portable recording gear, my recording system, which is absolutely top class. तो वो मेरे साथ हमेशा रहता है। जैसा वो प्रेसिडेंट के साथ न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट करने का ब्रीफकेस रहता है, वैसे मेरे साथ जो है मेरे वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग का डब्बा रहता है हमेशा। तो So I got this call and I had to record, and we were in the middle of the Great Ocean Road. There was a storm coming, और अचानक से मैंने कहा यार रिकॉर्ड तो करना है, बहुत ज़रूरी है। तो there was this amazing turn, there was a lookout point, वहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा था जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो वहाँ पर गाड़ी रोकी और we were actually in front of the entire ocean and just our car on this highway high above the ocean, the Great Ocean Road near Melbourne in Australia। और वहाँ पर मैंने जो है अपने बहुत शान से मैंने गाड़ी में बैठ के अपना सेटिंग वगैरह करके मेरे वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड किए और रिकॉर्ड करके ख़त्म किया, और अचानक से ज़ोर से बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई और वी हैड टू रश। तो कमाल की बात इसलिए है कि अगर मैं 2 मिनट बाद में भी अगर रिकॉर्ड करता, 2 मिनट बाद में, तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि बादल गरजने लग गए थे, बारिश होने लग गई थी, तो वो एक्सटर्नल साउंड तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। I wouldn't have been able to do it। तो ये in the nick of time जिसको कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोमो था मेरे क्लाइंट का, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमोस थे 3-4, और वो सब चले गए, एवरीथिंग वेंट ऑफ फाइन, एंड और फिर हम वहाँ से निकले और फिर मैंने रास्ते में उसको भेजा मेरे इंजीनियर को, और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी बहुत ज़ोर का तूफान आया, बहुत ज़ोर का, एवरीथिंग टर्न ब्लैक एंड डार्क, बादल आ गए, और बट जैसा कहते हैं बात वो स्टॉर्म को चीरते हुए मैंने अपनी वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग कर ली। तो ये एक बड़े कमाल का ये किस्सा हुआ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के और भी कई किस्से हैं, फिर कभी जब बैठेंगे तब बताऊंगा। तो ये मुझे लगा कि इस बड़े ही एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप डिस्क्राइब ज़बानी नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट देयर। और इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटिफुल सीनरी अराउंड यू, वन ऑफ द मोस्ट सीनिक प्लेसेस इन द वर्ल्ड, द ग्रेट ओशन रोड, और उसके एक पहाड़ के टीले के ऊपर लिटरली आपने गाड़ी खड़ी की है और वहां पर आप रिकॉर्ड कर रहे हो। डर भी लग रहा है क्योंकि बादल घने होते जा रहे हैं। ऐसे में आई मैनेज टू समहाउ डू इट। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। शाश्वत आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने वॉइस ओवर के लिए। यार हम लोग कहते हैं, आई नो इट्स अ लिटिल सिली थिंग टू से, बट हम जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं फ्रीलांस, हम डॉक्टरों की तरह होते हैं कि हमें कभी भी बुलावा आ जाता है, और जब भी बुलावा आता है हमें काम करना पड़ता है, हमें डिलीवर करना पड़ता है। फ़र्क ये है कि डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, हम भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हमारा काम एंटरटेनमेंट रिलेटेड होता है। बट देखिए काम तो काम होता है। अगर आप इस बात को समझते हैं कि अगर आपकी निष्ठा, अगर आप कितने कर्मठ है काम की तरफ, जैसे मैं मेरे बेटे को कई बार बोलता था बचपन में कि झाड़ू भी लगाओ तो सबसे बेहतर लगाओ, कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता है। तो रिस्क तो लेना पड़ता है, बशर्ते आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। यू शुड नो व्हाट यू डूइंग, सो डोंट डू एनीथिंग ब्रैश, एनीथिंग रैश, बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू डूइंग। So let me just say a few highs since I've just completed a little story about one little incident in Australia। मैंने कुछ लोगों को तो देखा था, और कुछ लोगों से मैं अब हाय सोल सर्ची आर्ट, हाय, सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता, आपके हैंडल से फैन डब स्टूडियो, सोनी ठक्कर हाय, नीरज सोडी हाय, संजय केजरीवाल बाबू फ्रॉम डिब्रूगढ़, बहुत बढ़िया, एंड बादलपुर का आशीष हाय, एंड चिराग शर्मा हाय, चिराग कलूरी, प्रीति, नवीन मांडवा, and very nice, Roy voiceover, very good, thank you so much for spending your time, anonymous life fighter, Deepak Kitri, Deepak, I think Prince, Rupali Shinde, hi Ami, hi Ami, I think Hiraji is also here, Sudha hi, RJ Disha, Dr. Sampath hi, Kunal hi, Sunny hi, Sandeep, और चंदन चाचा हाय, प्रिया हाय, प्रिया, धर्म राजपूत, सीमा कंचन हाय, सीमा भंडारी, कुणाल प्रधान,
Shilpa, hi, Priyansh, Sony Thakkar, Craig, hi Craig, such a long time. Ashish, hi bhai, kya haal hai? Ashish is my very dear friend, he's always there, always there. Kandarp, hi, Harsh, Jayesh Thakkar, hi Jayesh, Megha, hi Megha, how are you doing? And hi Janki, hi Mukul, Shri, hi हीरा जी, हाय। हीरा जी को बड़ी नाराजगी थी कि लास्ट टाइम मैंने उनको ग्रीट नहीं किया, पर हीरा जी तो हमारे दिल में रहती हैं, तो उनको इंस्टा पे ग्रीट करना जरूरी नहीं है। शी इज अ वेरी डियर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ऑफ द शुगर मीडियाज फैमिली। सो हियर वी आर, एंड चलिए अगले किस्से की बात करते हैं। अगला किस्सा भी बड़ा कमाल का है। ये किस्सा भी बड़ा एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा लास्ट टाइम कि कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो बड़े डेंजरस से होते हैं, जहां पर आपको बड़ा धक धक होता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी दिक्कतें होती है। कुछ किस्से ऐसे होते हैं कि बड़ा बड़ा मजा आता है कि यार देखो क्या हो रहा है। ये किस्सा जो है ये स्टॉकहोम का किस्सा है, स्वीडन का। स्वीडन आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि स्वीडन इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने आई थिंक हर्ड इम्यूनिटी हर्ड मेंटालिटी किसी ने उस दिन हर्ड मेंटालिटी बोला तो मेरे भी मन में चढ़ गया। तो स्वीडन इज आई थिंक वन ऑफ दोस फ्यू कंट्रीज जहां पर हर्ड इम्यूनिटी देव ट्राइड एंड देव नॉट रियली शट डाउन द कंट्री। खैर ये बात तो 3 साल पहले की है जब मैं स्कैंडिनेविया एक ट्रिप पर था, और स्वीडन में स्टॉकहोम में बड़ा खूबसूरत शहर है। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, ऑब्वियसली स्कैंडिनेविया इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल रीजन। इस ट्रिप में मैं स्वीडन और नॉर्वे और फिनलैंड और यहाँ कुछ जगहों पे गया था। तो स्वीडन में स्टॉकहोम के शहर के बीचों बीच लेक है बहुत बड़ा। यार एक तो ये यूरोपियन कंट्रीज बड़े कमाल की होती हैं, तो बड़ी छोटी छोटी सिटीज होती हैं, कई बार तो वॉकिंग आप निपटा सकते हो सिटी को। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों वो जो स्टॉकहोम शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लेक है, रिवर है, मुझे नहीं पता, सो फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इट्स अ ह्यूज वाटर बॉडी, और वहां पर कायाकिंग होती है और कनो और कायाक्स वगैरह रेंट पे मिलते हैं। तो दोपहर का टाइम था और मैं और मेरा बेटा हम दोनों स्टॉकहोम में शहर के बीचों बीच, वहां की दोपहर थी, यहाँ की शाम थी, हम लोग कायाकिंग कर रहे थे। 2 अलग अलग कयाक पे कायाकिंग कर रहे थे और वी वर इन द मिडल ऑफ द लेक और द रिवर, और हम दोनों मजे कर रहे थे। एंड हम बहुत मस्ती करते हैं बेसिकली। तो हम दोनों अलग अलग कयाक में एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे और वी वर जनरली फूलिंग अराउंड। और वहां की स्वीडन के 2-2:30 बजे होंगे दोपहर के, और अचानक आई गॉट अ कॉल, और इट वॉज अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। अगेन इट वॉज a television promo, was it an audiovisual, corporate audiovisual, something which was very urgent. So he was like, sir, I've sent you a script and blah 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 blah, and I am kayaking. तो kayaking का जो दो उनके वो ओर्स होते हैं, वो एक ओर को मैंने अंदर रख दिया, एक हाथ से मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, एक ओर से मैं चला रहा हूँ, और उसने बोला कि सर थोड़ा बहुत अर्जेंट है, आई होप यू आर इन अ स्टूडियो, और अगर आप स्टूडियो में हैं तो प्लीज आप जरा करके भेज दीजिए ना जल्दी। मैंने कहा हाँ मैं स्टूडियो पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में, तो मैं पहुंच के करता हूँ। ही वाज लाइक सर आधा घंटे में मुझे कैसे भी ये भेजना है क्योंकि अपलोड करना है आधा घंटे में। मैंने कहा हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, आधा घंटे में स्टूडियो पहुंच जाऊंगा। एंड आई वॉज इन स्टॉकहोम इन स्वीडन इन द मिडल ऑफ द सिटी इन अ लेक कायाकिंग, नैया चला रहा था। तो मैंने रख तो दिया फोन और आधा घंटे का टाइम ले लिया। अब फोन रखते ही मैंने मेरे बेटे को इशारा किया कि यार आई गॉट टू गो। अब पूरा परिवार जानता है कि मेरा काम ऐसा है कि कई बार हम लोग साइट सीइंग के लिए जाते हैं जब घूम रहे होते हैं, और मैं वहां से निकल जाता हूं और अपने रिकॉर्डिंग करके आ जाता हूं। तो एवरीवन नोज द ड्रिल नाउ। आई जस्ट हैड टू लुक एट हिम, ही सेड यू गॉट अ रिकॉर्डिंग, आई सेड यस। सो आई जस्ट कैलकुलेटेड। तो अब मजे, अब देखिए कैसे किया। तो वो जो स्टॉकहोम के बीच में जो नदी थी जिसके बीच में हम लोग कायाकिंग कर रहे थे, मैंने कैलकुलेट किया कि यहां से छोर तक जो बैंक है, जो किनारा है, वहां तक पहुंचने में लगेंगे मुझे 6-7 मिनट चलाकर। और इज देयर अ नेटवर्क इश्यू? इज देयर स्टिल अ नेटवर्क इश्यू? कैन समवन टेल मी, इज देयर नेटवर्क इश्यू? Using mobile data Wi-Fi is slow. Oh. Is it good now? Can someone tell me if it's good? Can someone tell me if it's good? Are we good now? Yeah. Are we good? Yeah.
Hey, we are back. I guess we are back. If someone can tell me that we are back, then I can continue. Kunal says we are back. Okay, lovely. So, should I do a little recap or it's good? Recap or no recap? Little recap or no recap, or should I continue? Let me hear. Let me see some message. If you tell me that should I go a little behind and then start, or should I just continue? अरे इट्स गुड सब लिख रहे हैं भाई, गुड तो ठीक है, बट मैं पहले जाऊं कि चलिए तो okay so I was talking about this incident where I was in Stockholm in the middle of the city. Me and my son were kayaking. हम लोग वो नैया चला रहे थे जो होती है. और okay, little recap. Sunny says little recap. Okay, so this is this very interesting incident. Few years back, me and my son were kayaking in the middle of the वो canoeing या kayaking जो भी होता है, in the middle of this lake in Stockholm. Stockholm शहर के बीचों बीच एक लेक के बीच में हम लोग kayaking कर रहे थे. तभी I got a call for an urgent recording and the client was in a rush and he was like, you know, मुझे आधा पौना घंटे में ये वॉइस ओवर चाहिए कैसे भी. तो the client said, सर आप स्टूडियो में हो क्या, आप स्टूडियो पहुंच रहे हो स्टूडियो में? मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूँ स्टूडियो. तो ओके, मैं रिकैप कर दिया भाई. अरे बाप रे. सो ओके सो मैंने कैलकुलेट कैसे था. अब ये कमाल की चीज है, जब आप यूरोप में होते हो, यूरोप में यू कैन कैलकुलेट योर ट्रैवल टाइम टू द लास्ट मिनट. मेनी यूरोपियन कंट्रीज, अनलाइक, हाँ okay. Ami says you were kayaking and got the message. Okay, so I was kayaking in the middle of the city in the lake and I got a message that there was an important recording which needed to be sent. The client was on fire. It was I think a couple of voiceovers for television promos, बड़े important promos थे और उनको broadcast करना था 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में broadcast करना था या अप्रूवल के लिए भेजना था फाइनल. तो उन्होंने कहा सर आप स्टूडियो में हो और मैं नदी के बीच में स्टॉकहोम में स्वीडन में 10,000 पता नहीं कितने किलोमीटर दूर बंबई से नाव चला रहा हूं और मैं एक हाथ से बात कर रहा हूं, शांति से बात कर रहा हूं. मैंने कहा हाँ. ही सेड सर आप स्टूडियो पहुंच रहे हो अभी थोड़ी देर में? आई सेड हाँ मैं पहुंच रहा हूं थोड़ी देर में, सो डोंट वरी. ही वाज लाइक सर आधा घंटे में मिल जाएगा? आई सेड हाँ मिल जाएगा. अब मिल जाएगा बोल तो दिया. जैसे ही फोन रखा मैंने बैक कैलकुलेशन चालू किया कि वो जो जहां मैं था वहां से to reach the bank of that lake or that river whatever, I would take 5-6 minutes. वहां से मुझे एक बस लेनी पड़ती है क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रह रहे थे जो शहर के बीचों बीच था. तो वहां से मुझे एक बस लेनी थी. That bus would take me to a metro station. वो मेट्रो स्टेशन से मुझे उतर के नीचे जाके मेट्रो लेनी थी और वो मुझे एक और मेट्रो स्टेशन भी छोड़ेगा. वहां से बाहर निकल के मुझे पैदल जाना था 4-5 मिनट जल्दी वो मुझे हॉस्टल ले जाएगा और हॉस्टल में जाके मुझे कमरे में जाके मेरे बंक बेड को सेटअप करना था और रिकॉर्ड करना था और मुझे मेरे इंजीनियर को मेल करना था जो मेरे क्लाइंट को मेल करेगा. ये पूरा प्रोसेस था. तो मैं वहां से निकला, 1 मिनट भी वेस्ट करने का नहीं था. यू नो एट सच टाइम्स आई कांट लीव एनीथिंग टू चांस एंड देयर इज नो रीटेक. देयर इज नो ऑप्शन ऑफ मी टेलिंग माई क्लाइंट कि सर मैं तो नहीं कर पाया. So, you know, not delivering or not being able to deliver is not an option in my life as a professional. And I think that's a very, very critical thing. तो मैं वहाँ से, मेरा बेटा कयाक करता रहा. मैंने कहा मैं पौना घंटे में आता हूँ और मैं वहाँ से वापस गया. कयाक उसको लौटाई, बोट लौटाई और फुर्ती से बस का वेट किया. बस आई, बस से मेट्रो स्टेशन गया, मेट्रो में उतरा और फिर करते करते हॉस्टल पहुँचा. हॉस्टल में जाके मेरे कमरे में जो सेटअप को तैयारी रहता है, ऑलमोस्ट यूजुअली मैं जब जाता हूँ तो तैयार सेटअप करके ही निकलता हूं मैं. रिकॉर्ड किया और लास्ट टाइम भी मैंने ये बात बोली थी कि यू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग आउटसाइड अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, नॉट इन अ स्टूडियो, आउटसाइड अ स्टूडियो. इट कुड बी अ हॉस्टल, अ होटल, अ कार, और इफ यू आर मी देन इट कुड बी एनी weird place, unusual place in the world. You've got to be very careful about one thing. You know, there is no option to, you know, F up or mess up or go wrong. You've got to do it right the first time. चाहे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देने हो क्लाइंट को, चाहे मल्टीपल टोन्स, मल्टीपल स्पीड, मल्टीपल टेक्स देने हो, यू कांट गो रॉन्ग. और सो मैंने ये किया और ये रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके वापस
हॉस्टल से निकला, पैदल भाग भाग के मेट्रो स्टेशन गया, वहां से उतरा, मेट्रो ली, उसने 10-12 मिनट लगाए, उस मेट्रो से उतर के वापस निकल के बस ली और वो बस ने मुझे छोड़ा और फाइनली मैंने फिर उस कयाक को लिया और 10 मिनट का रो करके मैं फिर आई रीच्ड माय सन. सो इन ऑल अबाउट 1 hour I came back, recorded, everything done, and after that I came back and continued. So the point is, ये जो हमारी वॉइस एक्टिंग में हम लोग कहते हैं ना कि स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत करना पड़ता है. You've got to train your mind on how to switch on and switch off. You can't afford to get chaotic in the mind. So this is a very important lesson जो मैंने अपने इस काम में, स्पेशली व्हेन आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मैंने ये सीखा है कि यू कांट अफोर्ड. क्योंकि क्या होता है ना कि हम सब का स्ट्रेस लेने का थ्रेशोल्ड अलग होता है. कुछ लोग होते हैं जिनका पेन गुम जाता है, अगर पेन गुम जाता है उनको स्ट्रेस हो जाता है, और कुछ लोग हैं कि उनकी पूरी जिंदगी यहाँ की वहाँ हो जाती है, वो फिर भी दे आर एबल टू मेंटेन देयर काम. सो आई थिंक एज अ वॉइस आर्टिस्ट, एज अ वॉइस एक्टर, एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, I think one very important personality trait that we all need to develop, and that's something that I've been working on developing all these years, is the ability to maintain your presence of mind, to keep your bearings even in times of crisis. Because crisis happens, especially if you like me are taking that daring or risky step of traveling far more than usual, far more than what normal people do, and you are incidentally also recording voiceovers. एक बहुत important question आया है. I think it's related to this story. She is asking me that अगर आपको पहुंचने के बाद क्लाइंट का फिर कॉल आ जाता है तो क्या करें. I'll tell you why it's important. Because ऐसा कई बार हुआ है. So this is that part that I wanted to come to after this beautiful, romantic, nice, happy ending of a story. I reach back, let's say, and I get a call. Sir, script में 2 word का change है. What do? This is where the metal that you are made of, what you are made of, the steel that you are made of, this is where you get to know what are you made of. You can't afford to lose it. I'll tell you why. क्योंकि देखिए आप, there are certain allowances that you take, there are certain allowances that sometimes you let the client take. आपको पता है कि आप स्टूडियो में नहीं हो, आपको पता है that you are indulging in a hobby, in the traveling or whatever you're doing. ऐसे में if there is an issue, then you need to address it. You can't throw your hands in the air, you can't show your back. हाँ, इतना ज़रूर है कि if it is a script change, obviously I ensure that I get paid for it. There's no doubt about it. But there are times when it could be a client who is a very regular client, there's been a genuine mistake, and then you've got to be empathetic. You've got to be you've got to be a little flexible, accommodative. So all that is fine. But if I get a call, I go back. I go back the same way. I take a bus, I take a metro, I walk, I run, I go back, I record again, I take a metro, I take a bus, I come back. So this has happened a lot of times, and it's all a part of the game. So yeah, so this is another this story that happened in Stockholm was another very, very, I'm going to cherish it. These stories, the most beautiful part about memories, about travel memories, not even God can take them away from you. कोई आपसे ले नहीं सकता है. और ऐसे टाइम पर जब मुझे नहीं पता कि हम सब कब फिर से दुनिया घूम पाएंगे या दुनिया घूम सकेंगे, ऐसे में आपकी जो यादें हैं वही आपकी सबसे बड़ी धरोहर बनती है. Your memories are your biggest treasure, and I'm so blessed that I have a huge treasure trove, a huge box of beautiful memories of travel, alone or with friends or whatever. So मेरे लिए ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्शन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं अकेला बके जा रहा हूँ, and you've been very, very loving and kind of to watch what I'm saying and to relive these experiences with me. But for me, इसमें मेरा बड़ा फ़ायदा है क्योंकि मैं उन यादों को फिर से जी पा रहा हूँ जो मैंने पिछले 10-15 सालों से बनाई हैं.
especially when it comes to traveling around the world and working and doing voiceovers. So when people say अब leisure travel करते हो, तो मैं कहता हूँ यार मैं travel भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि मैं सिर्फ ट्रैवल करूँ या सिर्फ काम करूँ. तो सिर्फ काम करूँगा तो पागल हो जाऊँगा. तो ये है. So I think again let me just greet a few friends whom I've missed out on. Say Rupam Studio, hi. Chirag, hi. How are you doing, Chirag? Sony Parumasi, Pulin Masa, hi. Jia Bhatia, hi. Aniket, how are you doing, brother? Vidhi, Guruling, hi. Hi Nishka, so sweet. Sandesh, hi Sandesh. Akshu, the anchor. Okay, hi Harish. Harish Patil is a wonderful tattoo artist, by the way. HP Tattoo 77. You should check his handle. Melroy, I think it's Melroy. Is that Melroy? Latesh Pujari. Hi Latesh, thank you for joining. And Janki. Janki is asking some questions. I'm seeing some questions. How do you take care of your voice? And Hiraji is saying you got to kayak for how long? End of the day. तो मेरा जो होता है वो पीस मील होता है, टुकड़े टुकड़े में होता है. सो आई थिंक लंबा टाइम चला. और कुछ लोगों ने तो आई थिंक कुछ सवाल आ रहे हैं अबाउट वॉइस एक्टिंग. एंड so we could I would maybe I can come back someday and we could have a session on voice acting where you could feel free to we could talk about voice acting and I could share whatever I can about the craft, if there's something that you would like to know. Hi Bhumika, Disha. Work plus vacation plus workout at the same time. Workout में मैं बहुत कंजूस हूँ. So Shaurya, hi. And okay. Yeah, Janki, I think you're asking me how do you take care of your voice even while traveling. Okay. ये pertinent question है यहाँ का इस सेशन का. तो दैट्स इम्पॉर्टेंट यार. कुछ तो आप ध्यान रखते हो कि गलत चीज़ें नहीं खाओ आप जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सूट नहीं करे, और कुछ तो आप ट्राई टू बी फिट एंड हेल्थी एंड नो योर सिस्टम, नो योर बॉडी, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड प्रणाम ललित अग्रवाल जी, प्रणाम. ललित इज अ वेरी वेरी सीनियर वॉइस आर्टिस्ट एंड अ वेरी डियर फ्रेंड. शौर्या, हाय. आई होप अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है. जय प्रसाद, जय श्री राम. जय प्रसाद इज अ राइटर एंड yeah. Talent Tadka, is that Pradeep Da joined? Okay, so चलिए हमने दो किस्सों के बारे में बात की. अब बात करते हैं इंडिया के एक दो किस्सों की. तो ये बात है जब आई थिंक 2 साल पहले या 3 साल पहले मैं गोवा जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, और अमी ने एक अच्छा पॉइंट निकाला है कि ऑल्सो योर आइटनरी ऑलवेज नीड्स टू बी क्वाइट फ्लेक्सिबल. एब्सोल्युटली. और इस बात पर ना मैं एक किस्सा बताऊंगा कि आपको आपके जो ट्रैवल प्लान है ना वो भी कभी कभी आपको फ्लेक्सिबल रखने पड़ते हैं, और किस हद तक फ्लेक्सिबल रखने पड़ते हैं. आई विल टॉक अबाउट दैट मे बी आफ्टर दिस लिटिल इंसिडेंट. आई टॉक अबाउट दैट. सो अमी प्लीज रिमाइंड मी इफ आई मूव ऑन टू समथिंग एल्स ना प्लीज. एंड ओके, सो मैं बात कर रहा था कुछ साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रहा था. हम ट्रेन में जा रहे थे. तो रात की जो मुंबई से ट्रेन चलती है, आई थिंक कोंकण कन्या नहीं, मैंगलोर एक्सप्रेस, जो 10 बजे चलती है वीटी से. और मैं यूजुअली क्या है, मैं जब ट्रैवल करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वीकेंड्स पे ट्रैवल करना शुरू करूं. और मैं वीकेंड्स पे सैटरडे संडेज की फ्लाइट्स लेता हूं क्योंकि उन दिनों सैटरडे संडेज को काम कम होता है. तो उस वक्त मैनेज हो जाता है फ्लाइट्स के बीच में, रिकॉर्डिंग्स का टेंशन नहीं रहता है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि या फिर ट्रेन ले रहा हूँ तो लेट रात की ट्रेन लेता हूँ या ऐसा कुछ करता हूँ. तो ये 10 बजे की ट्रेन थी और हम लोग पहुँच रहे थे वीटी. और तभी हम दोस्त सब बड़ा मन किया कि ट्रेन में जाएंगे. तो यहाँ से वीटी ट्रेन में गए और उतरे, और 9:15 साढ़े 9 बजे उतरे, और पहुँच ही रहा था मैं वीटी स्टेशन. And I got a call for it was again an urgent requirement for a couple of voiceovers, और स्क्रिप्ट आ गई और ये आया कि सर प्लीज़ थोड़ा अर्जेंट है.
जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वर्किंग फॉर टेलीविजन और any of these 24/7 broadcast media is very demanding. You've got to be available all the time. That's how it works. तो मैंने कहा ठीक है, अब ठीक है तो बोल दिया, क्योंकि अब इतने साल से मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लूंगा। 9:30 बजे हम लोग वीटी पहुंचे, 10 बजे की ट्रेन थी और वीटी स्टेशन पे थे हम, और 10 बजे की ट्रेन में निकलना था और वॉइस ओवर मेरा आ गया था। मैं मेरी गाड़ी में नहीं था, हम ट्रेन से आए थे अंधेरी से। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैंने एक उबर बुक की, उबर या ओला उस वक्त शायद, जो भी एक उबर या ओला बुक की, ओला थी शायद, आई थिंक ओला पहले शुरू हुई थी बम्बई में, तो या शुरू में हम ओला यूज करते थे ज्यादा। तो मैंने ओला बुक की और ओला वाले को मैंने बुक करके उसमें डेस्टिनेशन मैंने कुछ भी डाल दिया, शायद मैंने दादर या कुछ दादर वगैरह डाल दिया, और मैंने उसको बोला कि 18 नंबर प्लेटफॉर्म होता है वीटी का, एक प्लेटफॉर्म है वीटी का 18 नंबर, एकदम इट्स ऑन द अदर एंड ऑफ द स्टेशन। मैंने उसको वहां बुलाया, 9:40 हो गए बाय द टाइम ही केम, और वो आया और मैं भाग भाग के उस प्लेटफॉर्म के एंड में जो एक पार्किंग लॉट है वहां गया, और उसने बोला चालू करूं सर। तो मैंने उसको बोला, ये मेरे साथ कई बार हुआ है, क्योंकि टैक्सीज में कई बार रिकॉर्ड किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, खाली एक दो जगह आई थिंक जर्मनी में और एक और जगह में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो कमबख्त माने ही नहीं। यूजुअली तो अंग्रेजी बोल बोल के कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हो जाता है, हर एक को पटा लिया जाता है बेसिकली, पर जर्मनी में हुआ था कि वो पटा ही नहीं, वो कमबख्त, तो उसको इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आती, और वो डर रहा था एकदम, तो भगा दिया उसने मुझे। एनीवेज, तो यहाँ पर तो अपना मेरा भारत महान और गया, और महाराष्ट्रन बंदा था, तो मैंने उसको बोला भाई मेरा तो एक पूरा सेट है, उसको बताया कि भाई मुझे कहीं जाना नहीं है, तो एक काम कर उस कोने में ले जा। बोला ऑब्वियसली आप किसी टैक्सी वाले को बोलोगे रात को 9:45 बजे कि कोने में ले जा वीटी के वहाँ पर, तो ऑब्वियसली शक करेगा। फिर उसको समझाना पड़ा कि भाई मैं ये काम कर, अच्छा इन टैक्सी वालों को उनकी भाषा में समझाना पड़ता है, कई बार उनको मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट और वॉइस एक्टर वगैरह नहीं बोल सकता हूँ, तो उनको सबसे पहले बोलना पड़ता है भाई तुम टीवी देखते हो, अच्छा टीवी में ये प्रोग्राम देखते हो, ये प्रोग्राम का जो ऐड आता है, या फिर टीवी में ये आता है, ये ऐड आता है, ये देखते हो। तो बोला हाँ। फिर मैं कहता हूँ ये ऐसे पीछे एक आवाज़ आती है, वो सुनते हो? हाँ आती होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग कई बार इसको ओवरलुक कर जाते हैं। मैंने कहा मैं वो काम करता हूँ, तो मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, और मेरे जो माइक होता है, मेरा बड़ा सा वो अपैरेटस है, तो डर जाते देख के उनको बताना पड़ता है कि ये माइक है। सोनी, अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि हाउ इज इट पॉसिबल इन अ टैक्सी, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल इन अ टैक्सी। इनफैक्ट a car, the interior of a car is one of the most amazing acoustic space for voice over recording in the world. हाँ, इतना जरूर है कि गाड़ी अच्छी हो। तो मैंने गाड़ी जो बुक की थी, मैंने वो प्राइम बुक की थी, जिसमें मुझे अच्छी वाली गाड़ी आई थी, जिसका अंदर जो होता है, जैसे अगर आप स्विफ्ट डिजायर एंड अबव की बात करें, तो उनके अंदर अकूस्टिक, उनका अंदर का जो रूम होता है वो बहुत डैम्प होता है, उसमें मेटल नहीं होता है, फैब्रिक ज्यादा होता है। एनीवेज, तो मैंने उसको कहा भी ऐसा मैं काम करता हूँ, जरा कोने में ले चल, आई गिव यू एक्स अमाउंट। मैं बोला तुमको 200-300 रुपये दे दूंगा, तुमको कहीं नहीं जाना है, ट्रिप चालू ही मत करो। तो वो माना, फिर एक कोने में गए, मैंने चट रिकॉर्ड किया, और वो पूरे टाइम मैं जो रिकॉर्ड कर रहा था पीछे, वो जो मुझे लुक दे रहा था, तो उस लुक की मुझे आदत है, क्योंकि अभी आपको अब सैकड़ों हजारों बार ये सब कर चुके हो, तो आपको आदत है कोई कौन क्या लुक देगा, मगर आपका काम, आपका कमिटमेंट इतना क्रिटिकल होता है दैट यू डोंट केयर अबाउट ऑल दैट। मैंने रिकॉर्डिंग कंप्लीट की और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर मुझे बोलता है कि सर आपका नाम क्या है, तो मैंने नाम बताया। बोला सर मैं मेरे बेटे को जाके बोलूँगा कि ऐसा था, और सर एक फ़ोटो खींचूंगे आपके साथ। तो बड़ा इट वॉज वेरी स्वीट, बिकॉज वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो हमारे चेहरा होता नहीं है, पर उसके बावजूद भी दिस गाय वाज सो स्वीट। तो ये टैक्सीज में तो कई बार 50 बार रिकॉर्ड किया है, सैकड़ों बार रिकॉर्ड किया है पिछले 12-13 साल में, मगर ये बंदा बड़ा बड़ा स्वीट है। ऐसे 2-3 और बंदे भी मुझे मिले हैं वो वेरी स्वीट। तो उसने मेरे साथ फोटो ली और मैंने उसको पे किया, उसने मना किया, पर मैंने जिद करके उसको पे किया, और उसके बाद ये करते करते 10 बज गए थे, और ट्रेन 10:10 की या 10:05 की ट्रेन थी। मैं जो भागा हूँ, ये मैं इतनी बार भागा हूँ जैसे कोई पुलिस जब पीछे भागती है या जब कुत्ता पीछे भागता है तब आदमी जैसे भागता है, वैसे मैं भागा हूँ। और ट्रेन में किसी और कंपार्टमेंट में चढ़ गया, ट्रेन चालू हो रही थी, और अंदर चढ़ के फिर मैंने मशीन में लैपटॉप निकाला, उस वॉइस ओवर को एडिट किया और मेरे क्लाइंट को मेल किया, और इस तरह से कहानी खत्म हुई। और फिर मैं धीरे धीरे अंदर से ही मैं अपने कंपार्टमेंट में गया। तो ऐसे बड़े सारे किस्से हुए हैं जब
बड़ा चैलेंजिंग रहा है और बड़ा एक्साइटिंग रहा है, और हमेशा जान जो है गले में अटकी रहती है कि आई होप आई कैन आई कैन डिलीवर। या सो ये किस्सा था और लेट्स गेट बैक टू ऑल ऑफ यू। और कईयों को मैं ग्रीट नहीं कर पाया। तरुणा सिंह हाय, हाय तरुणा। नमिता हाय नमिता, लवली। दिनेश शिंदे, शाश्वत, योगेश हाय योगेश, शौर्या, सोनी, रामेश्वर रावल हाय रामेश्वर, महेश एंड Sandeep Ahire, Shilp, Norma, hi Norma, sorry, I have to send you that message. I'll send it to you tonight. Sorry. Ave Minati, and sorry, Sandesh, okay, and Janki, hi, okay, lovely. So, where are we? So, ये, मैंने जैसा कहा थोड़ी देर पहले कि ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, आई गॉट मोर देन शायद 150-200 किस्से होंगे। तो मैं शुरू से क्या करता था ना, मैं जब भी जाता था, जो भी ऐसे बड़े दिलचस्प किस्से होते थे मैं उनको नोट कर लेता था, ताकि हल्का सा एक कॉन्टेक्स्ट लिख लेता था एक लाइन का, ताकि लाइफ में ये मेमोरीज जो हैं, क्योंकि यार उम्र बढ़ रही है और बहुत जल्दी बुढ़ापा आने वाला है और फिर याददाश्त चली जाएगी, तो उसके बाद उसके बाद याद ही नहीं रहेगा, तो इसके लिए लिख लेना बेहतर होता है। अमी इज आस्किंग माथेरान, यार लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैंने सोचा लेट दैट बी द लास्ट किस्सा फॉर टुडे। सो अगला किस्सा एक छोटा सा करते हैं बिफोर आई टॉक टू यू अबाउट द माथेरान का किस्सा। वो तो मतलब यू हैव गॉट टू वेट फॉर दैट। तो अगला किस्सा, क्योंकि अमी ने एक बात बोली कि आपको आपकी आइटनरी भी आपको फ्लेक्सिबल रखनी पड़ती है, तो ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ है। एक किस्सा था जो मैंने लास्ट टाइम जिसका जिक्र किया था कि मैं बंबई से अहमदाबाद जा रहा था और मैं अहमदाबाद पहुंचा ही नहीं, क्योंकि कुछ काम आ गया बीच में। ट्रेन में जा रहा था मैं कर्नावटी में, और मैं अहमदाबाद पहुंचा ही नहीं। क्या हुआ, पहुंचा ही नहीं मतलब मैं उस ट्रेन में नहीं पहुंचा। मैं बंबई से कर्नावटी में चढ़ा अहमदाबाद जाने के लिए, पर उस ट्रेन से मैं अहमदाबाद पहुंचा ही नहीं। तो ये किस्सा मैं अगली बार बताऊंगा। ये किस्सा भी बहुत गजब का है, और इसमें ड्रामा है, इमोशन है, एक्शन है, सब कुछ है इसमें बेसिकली। और इसमें मतलब जो वाट लगी है मैं बता नहीं सकता। तो ये किस्सा अगली बार के लिए। इस बार आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, जो आइटिनरी का, जो अमी ने पूछा मुझसे। तो मैं बुदापेस्ट में था। अगर आप लोग बुदापेस्ट गए हैं तो आपको पता होगा कि बहुत खूबसूरत शहर है। अगर नहीं गए हैं तो इसको अपनी विश लिस्ट में डालिए। हंगरी का कैपिटल है और पार्टी कैपिटल भी कहते हैं उसको, और बहुत गजब की जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, और मेरी बड़ी फेवरेट जगहों में से एक है। मैं कई बार बुदापेस्ट गया हूँ, 1-2 बार अकेले गया हूँ, 2-3 बार अकेले गया हूँ, और कुछ 1-2 बार परिवार के साथ गया हूँ। तो ये एक बार मैं बुदापेस्ट में था, आई थिंक 2-3 साल पहले, और मुझे उस दिन वहां से निकल के वियना जाना था। आई हैड टू गो टू वियना, मेरी ट्रेन का टिकट था, और वियना में कुछ दिन रहने वाला था। तो इस तरह का मेरा प्रोग्राम था। और उसी दिन सवेरे व्हेन आई वाज चेकिंग आउट फ्रॉम द हॉस्टल, मैं हॉस्टल में था। अगर आप कभी बुदापेस्ट जाएं तो बुदापेस्ट में वोम्बार्ट्स हॉस्टल जो है, WOMBAT, वो वहां का बहुत ही प्यारा हॉस्टल है। तो मैं वहां पर था। मैं वहां से मैंने चेकआउट किया हॉस्टल में। मैंने की कार्ड मेरा दिया उनको, चेकआउट किया, गुड बाइज बोले, हॉस्टल से बाहर निकला, और अगले 1.5 घंटे में मेरी ट्रेन थी वियना की। एंड आई सडनली गॉट अ कॉल फ्रॉम माई ऑफिस, फ्रॉम माई टीम, दैट they had a requirement for about 3 odd corporate AVs, corporate audio visuals, and these were from a very important client, important also, a client which who always has great budgets, or rather my budgets. So उन्होंने कहा कि ये करना है। और चक्कर ये था, वियना जो है, बुदापेस्ट से वियना जाने में 2 घंटे लगते हैं, 2-2.5 घंटे लगते हैं। पर मैं बुदापेस्ट से निकला हूं, अभी 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ट्रेन है, उसके 2 घंटे बाद मैं पहुंचूंगा, उसके 1 घंटे बाद वियना में हॉस्टल में पहुंचूंगा, तो 5-6 घंटे हो जाएंगे। और चक्कर ये था कि उनको, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन करना था, अपने क्लाइंट को, और उनकी ये थी कि यार बजट आपका, टाइमलाइन हमारा। उन्होंने कहा कि अगर आप 2 घंटे में करके दे सकते हैं तो सो
वी आर ओके विद योर बजट। अब मैंने बोला क्या करें, तो कुछ नहीं करें, मैंने कदम को उल्टा किया, उल्टे कदम में वापस हॉस्टल में गया और उसको बोला वापस, मैंने बोला भाई एक कमरा वापस दे दो। तो ये यूरोप वाले बड़े चिल्ड आउट होते हैं, उनको पंचायत नहीं होती बेसिकली। और मैंने अपना प्लान चेंज किया, मैं उस दिन वियना उस ट्रेन से गया नहीं, ट्रेन के पैसे गए, बट आई थिंक द रेम्यूनरेशन फ्रॉम माई जॉब्स मोर देन मेड अप फॉर एवरीथिंग एंड सम मोर। सो मैंने इस तरह से अपना प्लान चेंज किया और हॉस्टल में जाके मेरे रूम में मैंने अगले एक डेढ़ घंटे में सारी रिकॉर्डिंग्स की। और उस दिन फिर मैं वियना बुदापेस्ट में रहा और अगले दिन मैंने ट्रेन ली वियना जाने की। तो इस तरह से मैंने ये प्लान भी चेंज किया है। और ऐसे और भी किस्से हुए हैं जहां पर मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ा, तो फिर कभी उनकी बातें करेंगे। तो दिशा कह रही है कि यू शुड स्टार्ट दर्पण टेल्स बिकॉज देर आर सो मेनी स्टोरीज। हाय एप्स्टोरस, हाय साई गणेश, डबस्टर, हाय फाल्गुनी पारेख फ्रॉम बड़ौदा, यशराज, तृप्ति ऑफिशियल, हाय तृप्ति श्रॉफ फ्रॉम सूरत, लवली, सो पिछली बार यार मैं ना थोड़ा सा आई एम अ लिटिल न्यू टू ऑल दिस, तो बट आई होप आई एम गेटिंग हैंग ऑफ इट। एंड तो पिछली बार कुछ दोस्तों को हाय कहना भूल गया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो कई बार रह जाता है। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू गाइस। यार संडे को शाम को, वरना कौन वक्त देता है किसी को। तो वेरी स्वीट ऑफ यू गाइस टू डू दिस, टू स्पेंड टाइम विद मी। सो थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं आज के आखिरी किस्से की ओर, क्योंकि जो है वक्त का कांटा बढ़ता जा रहा है। तो ये किस्सा है जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम बात की थी। तो ये कहानी है 2006 या 7 की, जब मैं माथेरान में था। और ये वक्त वो है 6 या 7 या 2005 क्या, ये वो वक्त है जब ना इंटरनेट ऐसा था जैसा आज है, ना ऐसा कोई स्पीड थी, कोई डेटा वगैरह कुछ नहीं था, ना कोई डेटा कार्ड था, ना इस तरह के माइक्स और अपैरेटस थे जैसे आज हैं। मैं माथेरान में था, और माथेरान में अगर आप जानते हैं, आई एम श्योर आप में से कई लोग माथेरान गए होंगे, वहां पर नेटवर्क का बड़ा चक्कर रहता है, आज भी रहता है। तो आप सोचिए 15-14 साल पहले दिक्कत कितनी रहती होगी। तो बड़ी दिक्कत थी। और एक बड़ा फिल्म का अवार्ड हो रहा था, तो उसके सारे जो नॉमिनेशंस थे और सारे ऑडियो विजुअल नॉमिनेशंस थे, लंबा चौड़ा था, वो काम मेरे पास आया था। ये तब की बात है जब मैंने फिल्म अवार्ड्स और फिल्म इवेंट्स और टेलीविजन इवेंट्स के लिए वॉइस ओवर्स करने का शुरुआती दौर था। तो ऑब्वियसली आई डिड नॉट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। एंड मैं अगले 2-3 दिन था माथेरान में, तो क्लाइंट का फोन आया और मैंने कहा यार करना तो है, तो अब क्या करें। मेरे साथ माइक था, तब मैं एक बड़ा बेसिक सैमसंग का एक यूएसबी माइक होता है, बड़ा बेसिक माइक है वो। अब मैं उसको रेकमेंड नहीं करता हूँ ज़्यादा, पर तब मैं वो यूज़ करता था, तो वो तो था मेरे पास। मगर तब आई थिंक यूएसबी वगैरह की दिक्कत थी, तब सीडी का ज़माना था, तब सीडीज चलती थी तो मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया। अब जब रिकॉर्ड किया तो लैपटॉप था मेरे पास, रिकॉर्ड किया तो बहुत लंबी फाइल हो गई, इतनी बड़ी फाइल हो गई वो, क्योंकि बहुत सारे नॉमिनेशंस थे, 30-40, और ऑडियो विजुअल्स थे, और वेव में रिकॉर्ड करना होता है ऑब्वियसली। तो फिर मैंने बोला अब क्या करूं, अब इसको मेल करना है। तो मेल करने के लिए तब मेरे ख्याल से कुछ बहुत इश्यू था। तो उस होटल माथेरान में कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐसे होते थे जहां पर नेट आता था। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को पता होगा ये। तो मैं मैं उन रिकॉर्ड कर लिया, और क्लाइंट का काम चल रहा था। पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो है जूहू में, अब तो नाम भी भूल गया मैं। अगर आप जूहू एरिया से वाकिफ है बंबई में, तो वहाँ पहले कोस्टा कैफे था, और अभी वहाँ पर वो क्या है, अरोमास है, उसके ऊपर एक स्टूडियो होता था, एविस कुछ नाम, क्या नाम था यार, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो वहाँ पर काम चल रहा था क्लाइंट का, और उनको चाहिए था वहाँ पर। अब चक्कर ये है कि इतनी बड़ी फाइल्स थी कि वो ईमेल हो ही नहीं रही। दोपहर हो गई, शाम हो गई, शाम के 7-8 बज गए, वो ईमेल ही नहीं हो रही है और नेट ही नहीं मिल रहा है। एवीटेल, विशाल अग्रवाला, एवीटेल अब तो बंद हुआ गया हो, मगर तब बड़ा पॉपुलर वो पोस्ट प्रोडक्शन का स्टूडियो था, एवीटेल। तो वहां पर इनका काम चल रहा था, जो प्रोडक्शन हाउस था अवार्ड्स वाला, और ये लोग बड़ा वो कर रहे थे कि हमको तो चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, अब नेट नहीं है वहां पर, क्योंकि नेट बहुत कमजोर था। तो बहुत पता नहीं
500-700 MB की, उस वक्त के लिए 500-700 MB की फाइलें मतलब भूल जाओगे, चांस ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास, मैंने बैग में अंदर खोदा तो मुझे एक सीडी मिली। तभी बड़ा चक्कर होता था सीडी राइटेबल है कि नहीं राइटेबल है। ये सीडी ओपन थी, इसको राइट कर सकते थे, तो मैंने सीडी पे राइट किया वॉइस ओवर को। अब राइट तो कर दिया, अब क्या, सीडी को तो मैं अपलोड नहीं कर सकता हूं। तो मैं उस होटल के रिसेप्शन पे, देखिए क्या होता है जब इतनी ज्यादा लगी होती है तो फिर आप कोई यू डोंट लीव आउट एनी ऑप्शन। एंड लाइक दे से दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब मजबूरी होती है तो आपका दिमाग बहुत चलता है। तो मैं उस होटल में, मुझे आज भी मैनेजर का नाम भी याद है, मैं बताऊंगा नहीं पर, तो मैं उस बंदे से मिला। होटल मतलब बहुत बेसिक सी जगह थी माथेरान में। मैं वहां गया और मैंने उसको बोला यार ऐसा ऐसा है, मुझे बहुत हालत खराब है, मुझे ये भेजना है बंबई। तो बोला क्या, मैंने बोला हाँ। सो मैंने कहा कोई आपका आदमी है तो देखिए क्या जुगाड़ लगाया। उसके एक वेटर को पकड़ा और उस वेटर को मैंने बोला भाई तो जो पैसा लेगा वो ले ले, माथेरान से आप जाओ नीचे नेरल, करजत जो भी है, वहां से आप बस लो या ट्रेन लो और आप जाओ बंबई, और आपको मैं एड्रेस दे रहा हूं, जुहू जाओ और वहां पर ये स्टूडियो में देकर वापस आओ। दैट गाय वेंट अराउंड 7-8 इन द इवनिंग। वो रात को 9-10 बजे कुछ गया, पता नहीं कितना नीचे पहुंचा, करजत पहुंचा और नेरल पहुंचा, और वहां से वो सुबह 3-4 बजे वो बंबई पहुंचा। स्टेशन पे सो गया, 7-8 बजे उठ के जुहू गया। जुहू में उस स्टूडियो में मेरी सीडी छोड़ी, स्टूडियो से निकला, इसी रास्ते से वापस माथेरान आया, और अगले दिन दोपहर को 11-12 बजे आके मुझे बोला काम हो गया, मेरे क्लाइंट के यहाँ काम पहुंच गया, सीडी पहुंच गई, और वो मेरा वॉइस ओवर पूरा बहुत लंबा चौड़ा वॉइस ओवर था, काम आ गया, एंड यू नो वी हैड अ हैप्पी एंडिंग। सो ये इतना धमाकेदार किस्सा था। पता नहीं मैंने उसकी इफ आई बीन एबल टू डू जस्टिस टू हाउ माइंड बॉगलिंग दिस एंटायर स्टोरी। शायद आज हम इसको अप्रिशिएट इतना नहीं कर सके, पर उस वक्त 2005-2006 की अगर मैं बात करूं, उस वक्त पहली बात तो उस वक्त मुझे नहीं लगता कोई भी वॉइस आर्टिस्ट ऐसी बेवकूफ़ी करता होगा कि घूम रहा है साहब और बाहर से काम कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा ही रिस्की प्रोपोजिशन आज भी है। उस वक्त 15-14 साल पहले तो बड़ा रिस्की था, पर आई थिंक आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक दैट मोल्ड, और कभी सक्सेस भी मिली है, कभी फेलियर भी मिला है, मगर आई ट्राई टू इंश्योर कि मैं खुद को एजुकेट करता रहूं। और टेक्नोलॉजी से दोस्ती 14-15 साल पहले करनी शुरू कर दी थी, शायद इसीलिए आज जो ऐसा टाइम आया है तो उसमें कम से कम एक दिक्कत नहीं है मुझे। मैं रिकॉर्डिंग्स की दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी अडेप्ट एट हैंडलिंग दिस। सो ये हुआ माथेरान का किस्सा। और अब आपको बताता हूं मैं एक गजब का किस्सा, वो अगली बार बताऊंगा, बट लेट मी लीव इट देयर, क्योंकि ये किस्सा हुआ था पेरिस में कुछ साल पहले। पेरिस में मैं एयरपोर्ट पे था, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों सोलो ट्रिप पे निकले थे, दोनों बंबई से पेरिस तक साथ में गए थे। पेरिस से मैं जा रहा था कहीं और, वो जा रही थी कहीं और पेरिस में कुछ घंटे थे हमारे पास एयरपोर्ट पे, और उसी दौरान एयरपोर्ट पे जब मैं था तब एक बार नहीं 2 बार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट्स आई। एक बार नहीं 2 बार, और दोनों 1-1 घंटे के डिफरेंस पे आई। एंड आई हैड टू रिकॉर्ड नॉट फ्रॉम द एयरपोर्ट। मैंने एयरपोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं की, एयरपोर्ट के बाहर की। एयरपोर्ट के बाहर सड़क पे कोई कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? सड़क पे भी रिकॉर्डिंग नहीं की, पर कहां की? पेरिस एयरपोर्ट के बाहर जाकर। थैंकफुली हमारा इमिग्रेशन जो है पेरिस पे हो गया था, क्योंकि शेंगन एरिया में आ गए थे हम, इसके लिए एयरपोर्ट के बाहर जाना पॉसिबल था। पर बाहर जाकर क्या करूं, बाहर जाकर क्या किया, यह किस्सा मैं अगली बार बताऊंगा कि पेरिस एयरपोर्ट से एक बार नहीं 2 बार एयरपोर्ट के बाहर जाकर क्या जुगाड़ लगाया, फ्रेंच में क्या बातें की और किससे बातें की और किसने हेल्प किया, और कितने अनयूजुअल तरीके से किसी ने हेल्प किया जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और मेरा काम हुआ। तो ये आई थिंक हम अगली बार के लिए विल कीप दिस। Mona, hi. Mona is here. So sweet. Hi, Mona. Mona, obviously, everyone, I always call her the Zarina, the diva of the voice industry. Very dear friend and someone I respect and adore so deeply. I don't think even she knows that. So, hi, Mona.
हाय लतेश, नॉर्मा हाय, हाय हाय सोनी हाय, तो ये थे आज के किस्से, तो अगली बार हम फिर मिलेंगे और अगली बार हम बात करेंगे कि मैंने पेरिस में ये रिकॉर्डिंग कैसे की, एयरपोर्ट के बाहर किन लोगों ने मुझे मदद की और कैसे जान गले में अटकी थी, और उसके अलावा और बहुत सारे किस्से हैं। तो पुलिस ने हेल्प की नहीं, पुलिस ने नहीं हेल्प की, किसने हेल्प की अगली बार बताएंगे आपको। और इस तरह से काम चल रहा है। तो लाइक आई वॉज टेलिंग यू लास्ट टाइम कि ट्रैवलिंग मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है पिछले 14-15 साल से। और इसके साथ ही मैं इस बात को कभी नहीं भूलता कि मैं ट्रैवल इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं हर रोज़ अपना काम करता हूँ, हर रोज़ रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, और एक भी दिन ऐसा नहीं हो सकता जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट वर्किंग। इसीलिए शायद बड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है, पर दिस इज द चैलेंज दैट आई लिव फॉर। क्योंकि मुझे, जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये दिल भी एक बच्चे की तरह है, या तो सब कुछ चाहिए इसे या फिर कुछ भी नहीं। सो आई डोंट वांट वन ओवर द अदर, मुझे दोनों चाहिए। सो इस तरह के किस्से हैं। फील फ्री टू write to me on Instagram if you have any questions, if I can help you with anything. शायद मैं कुछ सवालों को आज एड्रेस नहीं कर पाया। फील फ्री टू राइट टू मी ऑन इंस्टा, I'll be very happy to reply. और एक बात बताइए, इसका एपिसोड 3 चाहिए किसी को? डू यू वांट एन एपिसोड 3? शुड वी डू दिस अगेन? फिर से करना है ये? एंड प्लीज व्हाई डोंट यू राइट कि क्या करें अगली बार? इज दैट समथिंग डिफरेंट? मे बी मैं पहली बार कर रहा हूं ये, और ये पूरी सीरीज बन गई है ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट की। किसको पता था कि ऐसा होगा? पर अब ऐसे बड़े किस्से हैं और बड़े कमाल के किस्से हैं, और इन किस्सों के जरिए, जैसा मैंने कहा, मैं अपनी ट्रैवल की यादों को ताज़ा कर रहा हूँ, और काम के प्रति जो मुझे लगता है हम सब इतने कर्मठ हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आई होप, वक्त हो चला, आई थिंक ऑलमोस्ट 55 मिनट्स मैंने बहुत पकाया है, पर आई होप ऑल ऑफ यू thought this was worth your time, and feel free to write to me if you have any questions, and I hope we can meet again, maybe next week, maybe sometime, and yeah, and that's about it. So I guess it's time to say goodbye, and I'm sorry मैं वीडियो पे किसी से बात नहीं कर सका, पर I'm sure we'll have some other meetups like these where we could talk about other things, and please spread the word if you can about this what we are doing, क्योंकि ये चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम सब अभी स्टूडियो के बाहर ही रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग इन द स्टूडियो। और आई थिंक ऐसे में कभी कभी माहौल बड़ा सीरियस हो जाता है, हमको लगता है कि यार कैसे मैनेज होगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके आपको बताऊं कि हो जाएगा मैनेज यार, मैं कर ही रहा हूँ ना, बहुत लोग कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। तो you need to be you need to have good presence of mind, make technology your friend, और सबसे पहले अपने क्राफ्ट पे काम करें, क्योंकि अगर क्राफ्ट होगा, टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी अ रिप्लेसमेंट फॉर योर क्राफ्ट। तो अपने क्राफ्ट पे काम करें और everything should work out. So I guess that should be it. Norman is asking me about the background. Of course. So this is a magnet wall in my house. It has lovely magnets from a lot of places that we visited, alone, together as a family, and कभी इन magnets के बारे में भी बताऊंगा। और yeah, that's about it. So I'll see you next time. Bye.